नमस्कार दोस्तों। मैं फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने एक अच्छी सी कहानी लेकर। आज की कहानी लिखी है मंजू जी ने और कहानी का नाम है मर्यादा। चलिए तो कहानी को शुरू करते हैं। सिया आज बहुत खुश थी क्योंकि आज 7 जन्मों का बंधन बंधने वाला था उसका अर्जुन के साथ। अर्जुन और सिया की ये लव कम अरेंज मैरिज थी। दोनों के परिवार एक दूसरे को जानते थे और अर्जुन और सिया आपस में प्यार भी बहुत करते थे। सिया इस बात को लेकर भी ज़्यादा खुश थी कि वो अर्जुन की फैमिली को पहले से ही जानती है। शादी के दिन दोनों परिवार बहुत खुश थे। सिया अर्जुन के साथ उसके घर आ गई। मेहमानों का तो तांता लगा हुआ था, लेकिन फिर भी सिया को कुछ भी अटपटा नहीं लग रहा था क्योंकि सबको वो अच्छे से जानती थी, पहचानती थी। रात तो बहुत प्यार से बीत गई। सुबह तड़के सासू माँ उठ गई, लेकिन सिया अभी भी अपने मायके के कमरे में जैसे आराम करती थी वैसे ही आराम कर रही थी। पूरा घर मेहमानों से भरा हुआ था। अर्जुन ने सिया से कहा, अरे सिया, चलो, सभी बाहर भी इंतज़ार कर रहे होंगे हमारा। सिया ने कहा, हाँ हाँ, तुम चलो, मैं आती हूँ। सिया ने अपने घर की तरह ही फटाफट अपना वार्डरोब खोला, लेकिन उसे याद आया कि यहाँ मेरा वार्डरोब कहाँ है। उसने सूटकेस से अपने मनचाहे कपड़े निकाल लिए। शादी के दिन इतना भारी लहंगा पहनकर वो थक चुकी थी, इसलिए उसने अपना एकदम कंफर्टेबल पहनावा जो उसे मायके में अच्छा लगता था वैसा ही ड्रेस पहन लिया। ड्रेस की लंबाई काफ़ी कम थी। उसे ऐसा लगा कि ये तो अर्जुन का ही तो घर है जहाँ मैं आती जाती रहती हूँ, और अब मुझे यहीं रहना है तो क्यों ना मैं ऐसे ही रहूँ जैसे मेरा घर हो। उसने जो कपड़े पहने वो लोगों के लिए शायद इतने अच्छे नहीं थे। वो उन्हीं कपड़ों को पहनकर जब लिविंग रूम में आई तो सभी देखकर चौंक गए। सभी के चेहरे देख सिया समझ गई कि उन्हें उसके कपड़ों से परेशानी है, और वो अंदर जाकर सलवार कमीज पहनकर आ गई। लोगों के बीच किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन कानाफूसी ज़रूर हुई। शाम तक काफ़ी मेहमान जा चुके थे। सिया ने अर्जुन की माँ यानी अपनी सास से कहा, मैंने तो सोचा था ये मेरा ही घर है, पर यहाँ तो कपड़ों को लेकर भी कानाफूसी होती है। आप ही ने तो कहा था मामा कि मैं यहाँ पर बिल्कुल अपने मायके में रहती हूँ, वैसे रह सकती हूँ, तो क्या हुआ मैंने शॉर्ट्स पहन लिए तो। सासू माँ ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है बेटा, तुम ऐसा करो, अभी रिलैक्स करो, हम बाद में बात करेंगे। लेकिन सिया का पारा चढ़ चुका था। शाम को उसके मम्मी पापा भी उससे मिलने आए तो सिया ने सारी बातें अपने माता पिता को बता दी। लेकिन अर्जुन की माँ काफ़ी समझदार थी। उन्होंने सबके सामने शांति से बात की। उन्होंने सिया के मम्मी पापा से कहा, मैं जानती हूँ हर एक लड़की के माता पिता चाहते हैं कि उसे ऐसा परिवार मिले जहाँ उसे मायके जैसा आराम, मायके जैसा माहौल मिले। लेकिन इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि एक बेटी और बहू में बस इतना फ़र्क तो होता ही है। बेटियां जहाँ अपने घर में मन मर्जियाँ करती हैं, लेकिन जब वो घर की बहू बन जाती है तो मर्यादा का कहीं ध्यान रखना उसके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है। सिया के कपड़ों से मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन सिया को ये समझ ज़रूर होनी चाहिए कि किस समय किस तरह के कपड़े पहने जाएं। वो इस तरह के कपड़े पहन के बेशक अर्जुन के साथ घूमने जाए, दोस्तों के साथ घूमे, अपने ऑफिस की पार्टियों में जाए, मुझे कोई एतराज़ नहीं। लेकिन शादी के अगले ही दिन जब मेहमान, हर एक उम्र के मेहमान घर, तब ऐसे कपड़े शायद दूसरों को न पसंद आए, तो क्यों ना कभी कभार ये समझदारी सिया रखे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है इसमें। सिया की माँ को समझ में आ गया कि अर्जुन की माँ सही कह रही है। उसने सिया को अकेले ले जाकर बात की। उसने कहा, सिया, तेरी सास समझदार है। उन्होंने देख
सारी बातें खुलकर कह दी कि उन्हें तो कोई परेशानी नहीं है, लेकिन तुझे भी तो समझना चाहिए था। नई नवेली दुल्हन इस तरह से शॉर्ट्स पहनकर बाहर आ जाए तो कैसा लगेगा। अभी यही ध्यान रख कि तेरी भाभी यदि ऐसा करती तो अच्छा लगता हमें? नहीं ना। तो फिर तेरे पास इतने कपड़े हैं, ये शॉर्ट्स वगैरह तो तू कभी भी पहन सकती है। अभी तुझे कल ही तो हनीमून के लिए जाना है। ऐसा तो नहीं तू हमेशा ऐसे कपड़े पहनती है। कितनी बार त्योहारों में मेरे कहने पर तू ऐसे कपड़े पहनती है जिसमें तू प्यारी भी लगती है। ज़रूरी नहीं कि छोटे कपड़े पहनना ही मॉडर्न रहता है। अब तू बहू है, थोड़ी मर्यादा तो रखनी ही चाहिए। सिया ने अपनी माँ के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हाँ माँ, शायद तुम सही कह रही हो। मुझ में तो शायद अभी भी बचपना है, पर मुझे लगता है अर्जुन की माँ यानी कि मेरी मम्मा भी मुझे समझती हैं, और अब मैं भी कोशिश करूँगी उनको समझूं। और सही तो है, भाभी ऐसा करती तो मुझे नहीं अच्छा लगता मम्मा। मैं आपकी बात भी समझ गई और मम्मी की भी। समय के अनुरूप ही कपड़े पहनना चाहिए, और एक बहू को किस तरह रहना चाहिए धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगी, आप चिंता मत करिए। बस सभी घर वाले इस बात को लेकर खुश थे कि कोई बड़ी बात विवाद नहीं हुई इस बात को लेकर, और सब समझ गए। दोस्तों, कैसी लगी ये छोटी सी समझदार हमारी सिया की कहानी, ज़रूर बताइएगा। चलिए तो मिलती हूँ एक नई कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, एंजॉय कीजिए, बाय बाय।